हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें चतुर्थांश का चिन्ह याद होना चाहिए। अब जानते हैं कि पहले चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस, दूसरे का होता है माइनस प्लस, तीसरे का होता है माइनस माइनस, चौथे का होता है प्लस माइनस। ठीक है, तो अगर इसका हम चिन्ह देखें तो पहले नंबर का चिन्ह 4 का जो चिन्ह है वो प्लस में है और 3 माइनस में, यानी प्लस माइनस चौथे का होता है, इसलिए आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। और यहाँ पर एक्स का भी मान 0 होता है और वाई का भी मान 0 होता है, इसलिए इसका निर्देशांक हो जाता है 0,0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी है। यानी हमें मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी हमको बताना है। ठीक है ना। तो जिस किसी भी बिंदु का आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो सिंपल, जैसे हमें इस बिंदु का निकालना है मूल बिंदु से दूरी, तो आपको रूट लिख लेना है। ठीक है ना। उसके बाद पहले नंबर का स्क्वायर करना है, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है, प्लस देना है बीच में। ठीक है ना, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर भी बोल रहा है कि बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। इसका भी हमें मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो सिंपल इस पॉइंट को लिख लीजिए और रूट दीजिएगा, पहले नंबर का स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस देना है और 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 हमें 13 मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बोला बिंदु 2,3 की एक्स अक्ष से दूरी है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी कितना है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आपको वाई निर्देशांक बोलना है, और वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो एक्स निर्देशांक बोलना है, अब वो भी प्लस में आपको बोलना है। अगर यहाँ पर ऋणात्मक भी होता निर्देशांक तो आपको दूरी धनात्मक ही बोलना है। तो यहाँ से क्या बोला है, एक्स अक्ष से दूरी। तो देखिए पहला वाला जो नंबर होता है वो एक्स की वैल्यू होती है और दूसरा वाला जो होता है वाई की वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो आपको एक्स से पूछ रहा है तो वाई बोलना है, तो यानी कि 3। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदु P -4, -3 की y अक्ष से दूरी क्या है। तभी हम जानते हैं कि अगर x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आपको y निर्देशांक कहना है, और y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x निर्देशांक कहना है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि y अक्ष से दूरी, तो आपको x निर्देशांक करना है, लेकिन धनात्मक में। अगर ऋणात्मक भी हो बिंदु तो आपको धनात्मक ही में ही बोलना है। ठीक है ना। तो y अक्ष से निर्देशांक बोला है तो इसका पहला वाला आंसर होगा, लेकिन प्लस में, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है। उसके बाद आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु P 3,2 के भुज का मान क्या है। अब देखिए भुज कौन होता है, पहला वाला जो होता है वो भुज होगा। ठीक है ना। और दूसरा वाला नंबर जो होता है वो कोटि होता है। तो जब भी आपको भुज पूछे तो आपको क्या करना है, पहला वाला नंबर लिख लेना है। ठीक है ना, जैसा है वैसा ही। ठीक है ना, प्लस में हो तो प्लस में, माइनस में हो तो माइनस में। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। बोला कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदु P 4, -3 में कोटि का मान है। अब कोटि का मान यानी कि दूसरा वाला वैल्यू बोलना है, तो यानी कि -3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, बिंदु P 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। अब फिर से मूल बिंदु से दूरी आ गया, तो सिंपल बिंदु हमारे पास क्या है 3,4, रूट लिखना है आपको, पहले नंबर का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस देना है 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, बिंदु A 0,6 और B 0,-2 के बीच की दूरी है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना, तो सिंपल आप रूट लिख लेना है। ठीक है। अब क्या करना है, पहला माइनस पहला करना है, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, तो 0 - 0 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस, सेकेंड माइनस सेकेंड कीजिएगा, तो 6 माइनस, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। और इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो बताइए 0 - 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी 0 ही होगा। ठीक है ना। 6 + 2 8,
6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना। अब इसमें 64 को 0 में जोड़ेंगे तो 64 ही मिलेगा, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है आपसे। चलिए, तो बिंदु हमारे पास है -6,8, तो फिर से रूट लिख लेना है और क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर प्लस 36 और 8 का स्क्वायर 64, और 36 और 64 कितना मिलता है, 100, और 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिंदु -3, किस चतुर्थांश में है। तो आप देख सकते हैं इस दोनों नंबर का चिन्ह क्या है, माइनस माइनस, और माइनस माइनस तीसरे चतुर्थांश का होता है। अब जानते हैं पहले का प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस, और चौथे का प्लस माइनस। तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो तीसरे चतुर्थांश का हो जाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तृतीय, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्स अक्ष का समीकरण है। देखिए एक्स अक्ष का आपसे समीकरण अगर पूछे तो y इक्वल टू 0 कह देना है, और y अक्ष का समीकरण कहे तो x इक्वल टू 0 कहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। किसी भी बिंदु का, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ मान लीजिए ये x एक्सिस है, यहाँ पे कोई सा भी बिंदु होगा, x कुछ भी हो लेकिन y 0 होता है, y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। एक्स अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0 और y अक्ष का x इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 वही है कि y अक्ष का समीकरण, तो x इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। x का पूछे तो y 0 और y का पूछे तो x 0। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, रूट पहला माइनस पहला कीजिएगा तो 2 - 4, 2 - 4 का स्क्वायर करना है, फिर दूसरा माइनस दूसरा करना है तो 3 - 1, 3 - 1 का स्क्वायर। अब बताइए 2 में से 4 जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर +4, ठीक है ना। 3 में से एक जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो इसमें कितने 4 है, 2 4 है, तो 4 × 2 लिख लीजिए इस तरह से, ठीक है ना। 4 का वर्गमूल होता है 2, अंदर में बचेगा 2, यानी 2√2, यानी ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, बोला कि बिंदु 8,10 तथा 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब दरअसल ये दोनों बिंदु को जो रेखाखंड मिलाएगा उसका मध्य बिंदु है। तो सिंपली अगर मध्य बिंदु निकालना है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, तो किसका निकालना है, ए 8,10 है और बी पॉइंट है 4,6 है। अब इसको जो मिलाने वाले उसका मध्य बिंदु निकालना है। तो जब भी आपको मध्य बिंदु निकालना हो तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसको क्या करना है, इस दोनों पहला को जोड़ लीजिए, यानी 8 और +4 और 2 से भाग कर लीजिए। पहला नंबर को जोड़ना है, 2 से भाग करना है। उसी तरह से दूसरा नंबर को जोड़ लीजिए, 10 + 6 / 2। पहला जोड़ करके 2 से भाग करना है, दूसरा जोड़ करके 2 से भाग कर लेना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 × 4 = 12, 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 मिलेगा, 10 × 6 = 16, 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8 मिलेगा, यानी 6,8 आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 6,8, ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, बोला कि 3 संरेख बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बोला कि अगर 3 बिंदु संरेख है, यानी एक ही रेखा पर है, तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले समझ लीजिए संरेख, मान लीजिए 3 बिंदु है, एक ही रेखा पे होना चाहिए। तो ये देखिए एक ही रेखा पे A B C, जब 3 बिंदु संरेख हो, मतलब कि एक ही रेखा पे हो, तो इस हालत में त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। त्रिभुज बनने के लिए बिंदु असंरेख होना चाहिए, अलग अलग दिशाओं में होना चाहिए, तभी जाके हम त्रिभुज बना सकते हैं। एक ही रेखा पे हो तो त्रिभुज हम नहीं बना सकते, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। बिंदु क्वेश्चन नंबर 18,
बिंदु 0, -7 स्थित है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये जो बिंदु है 0, -7 कहाँ है, एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, या प्रथम चतुर्थांश में या द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है ना। तो जिस भी बिंदु का y निर्देशांक 0 हो तो वह बिंदु x अक्ष पर होता है। अगर किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 है तो वह बिंदु y अक्ष पर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में जो x निर्देशांक है इस बिंदु का वो 0 है, इसका मतलब है ये y निर्देशांक y अक्ष पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बिंदु -10, 0 स्थित है। सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या है, y निर्देशांक 0 है, मतलब कि x अक्ष पर होगा। x 0 है तो y पर, और y 0 है तो x पर। इस तरह से याद रखेंगे तो आंसर ऑप्शन x अक्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि होती है। बोला कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक यानी कोटि क्या होगा, तो उस बिंदु का कोटि जो होगा वह 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि x अक्ष पर जो बिंदु होता है x, 0 के रूप का होता है, और यही दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वही कोटि होता है, यानी y निर्देशांक होता है, तो जो कि 0 होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है। वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि x अक्ष और y अक्ष जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो स्थित होता है। तो आप जानते हैं कि दोनों चिन्ह ऋणात्मक कहाँ होता है, तीसरे चतुर्थांश में होता है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। तो अब देखिए कि y अक्ष पर बिंदु किस रूप में होता है, तो y अक्ष पर बिंदु होता है 0, y, और जो पहला वाला नंबर होता है उसी को भुज कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, 0, तो आंसर हो जाएगा 0। अब इस है द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह है। आप जानते हैं पहले चतुर्थांश का प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस, चौथे का प्लस माइनस, तो दूसरे का चिन्ह क्या होता है, माइनस प्लस, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक है। बोल रहा है कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक किस रूप में होता है। अब जानते हैं कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वो x, 0 के रूप का होगा। देख सकते हैं यहाँ पे P बिंदु है जो इसका निर्देशांक x, 0 है। x कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे x अक्ष पर y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक है। तो अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है, y कुछ भी हो लेकिन x की वैल्यू 0 होगा, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, 0, y, ऑप्शन डी हो जाएगा।